सरमार श्री वर्मा प्रसन्नचित्त होकर के गदगद हो गया। और मालूम क्या बोलते, देखा मंत्रियों, तुम लोग क्या बोल रहे थे, ये मूर्ख होते हुए साधना में तल्लीन थे, आज तुमको मालूम चल गया ये दिगंबर मुनिराज मूर्ख है कि प्रज्ञावंत है। क्या कर सकते हैं, राजा के सामने अपमान के घूंट से भर करके प्रसोद की भावना से करके नगर की ओर चले गए। मुनिराज श्रुतसागर शास्त्रार्थ के बाद श्री गुरु के श्री चरणों में पहुंचते हैं, नमोस्तु निवेदित करते हैं, मार्ग की घटना का बोध कराते हैं। आचार्य महाराज के श्री मुख से अचानक निकल पड़ा हाय। गुरु के मुख से हाय निकला, स्वामी क्षमा करो, आपकी अनुमति के बिना हमने मंत्रियों से शास्त्रार्थ किया। बस संपूर्ण शंकर पर घोर उपसर्ग। अकंपनाचार्य स्वामी निमित्त ज्ञानी थे, तत्व ज्ञानी थे। श्रुतसागर मुनिराज चीख पड़े, ये धर्मात्मा का हृदय है, धर्म ब्रसलत का हृदय है। हे नाथ, मेरे निमित्त से संपूर्ण श्री संघ पर उपसर्ग होगा, कैसे हो सकता है, कैसे दूर किया जा सकता है। गुरु का आदेश, गुरु का निर्णय, शिष्य पर भरोसा। गुरु का आदेश, शिष्य की आस्था और गुरु का भरोसा शिष्य पर। बेटा, इन 700 मुनियों को बचाना चाहते हो तो आप जहां पर शास्त्रार्थ किए थे वहां पर ही जाइए वापिस, वहीं पहुंच करके ध्यान कीजिए। अपने शिष्य पर कितना विश्वास था। एक क्षण भी श्रुतसागर महाराज ने ये नहीं कहा जिनेश्वर जी कि स्वामी हम अकेले होंगे, मंत्री 4 होंगे, उपसर्ग करेंगे, हम कैसे सहन कर पाएंगे। नहीं, शिष्य ऐसा चेहरा नहीं बनाता, सत्यासागर ऐसा चेहरा नहीं बनाता। तथास्तु, जो गुरु आज्ञा, जो गुरु आज्ञा, जिसने इतना सीख लिया, जो आज्ञा, उस पर गुरु ही प्रसन्न नहीं होते हैं, सारी सृष्टि प्रसन्न होती है। ओह, जिस शिष्य ने इतना सीख लिया है, जो गुरु आज्ञा, पर मुख से बोलना ही नहीं जानता, पालन भी करता है। नहीं तो मालूम चला जो गुरु आज्ञा, पर करना वही है पंचों की बात स्वीकार, पंचों के मुख में परमेश्वर, पर नाली यहीं से निकलेगी। मित्र, नर्मदा यहीं से बहेगा, नाला यहीं से बहेगा। ऐसे शिष्य नहीं पाइजे, ऐसे शिष्य न को। जो मुख से कहते हो पालन भी करते, वही सच्चा श्रेष्ठ शिष्य है। ओहो, जाकर के श्रुतसागर मुनिराज वहां पर ही ध्यानस्थ खड़े हो गए, तटस्थ होकर के एकत्वयुक्त भाव का चिंतन में डूब गए मुनिराज। उधर प्रस्तुत की भावना से भरे चारों मंत्री दिन भर विचार करते रहे। बलि, बृहस्पति, प्रहलाद, नुमची, इस चारों के चारों मंत्री जो है, रात्रि होते नंगी तलवार लेकर चल दिए। क्या दिन था, क्या दृष्टि थी। बोले 700 के 700 को मार के आएंगे।
क्रूरता में दया कहां? क्रूरता में दया कहां? भूल चुके थे अज्ञानी क्षत्रियों की तलवार स्त्रियों के लिए, बालकों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, यतियों के लिए नहीं उठती है। इस बात को भूल चुके थे। बाल हत्या, स्त्री हत्या, ओ मित्र, ब्राह्मण हत्या, यति हत्या, मां हत्या, यति हत्या। कभी स्वप्न में जिनेश्वर जी कभी किसी साधु के मारने के परिणाम नहीं लाना। उनकी प्रवृत्ति हो जानेगी, समझ में नहीं आए दूरी बना लेना, पर उनकी गर्दन को दूर करने का विचार नहीं करना। समझ में नहीं आए साधुओं से दूरी बना लेना, पर प्रस्तुत की भावना नहीं रखना। साधु धर्म है, साधु धर्म है कि श्रावकों के न ज्यादा चिपके न दूर करे, मध्यस्थ रहे। जिनसे जी जिनको नजदीक बुलाओगे वे ही तुम्हारे बारे में सब जानते। किसी को नजदीक बुलाने भी नहीं तो किसी से डर भी नहीं लगेगा। जितना परिचय बढ़ाएगा जीव उतना कष्ट पाएगा, जितना का परिचय बढ़ाए उतना कष्ट पाएगा। विश्वास मान, आज हमारी बात समझ में नहीं आए तो भविष्य में आएगी समझ में, डायरी में लिख लेना। आप परिचय बढ़ाओगे उतना कष्ट पाओगे। जो नाजुक संवेदनशील समय होगा उसमें वे आपके सिर पर बैठेंगे। इसलिए हर व्यक्ति प्रति साम व्यवहार। तुम सेवा कर रहे तुम्हें भी आशीर्वाद, तुम निंदा कर रहे तुम्हें भी आशीर्वाद। न तुम हमारे न हम तुम्हारे। तुम भगवान के भक्त बन के रहो, लेकिन किसी के शत्रु बन के मत रहना। ओ श्रीसागर मुनिराज ध्यान में तल्लीन थे। वे चारों के चारों मंत्री आक्रोश से भर करके, प्रसोद की भावना से होकर के और नगर के बाहर आ ही रहे थे। क्या देखा उन्होंने? भैया क्या देखा? वो लोग तो बोले भी नहीं हमसे। अपमान तो इसी ने किया हमारा, अपमान तो इसी ने किया हमारा। अपना शत्रु मिल चुका है, अब काम करना चाहिए। ओह, काम करना चाहिए। आकाश के तारों में भी आंसू टपकने लग गए। चंद्रमा भी देख नहीं सका। अंधेरी रात, मुनिराज अकेले, लेकिन अज्ञानी सेवक की अपेक्षा से ज्ञानी शत्रु श्रेष्ठ है। अज्ञानी सेवक की दृष्टि से ज्ञानी शत्रु श्रेष्ठ है। चारों को मालूम था मुनि पर तलवार कैसे चला। बृहस्पति कहता है कि चलाइए, नमुची कहता आप चलाएं, प्रहलाद कहता आप चलाएं। बलि बहुत दुष्ट चतुर था, वो भी जानता था कि मुनि हत्या करने से क्या होगा। तलवारें भी रो रही थी, तलवारें भी पसीज गई, पर दुष्टों का हृदय नहीं पसी। क्या कहता वो? ऐसा करो ना, हम सही मिलके चलाते हैं तो चारों को बराबर दोष लगेगा। एक साथ मार। योगी देख रहे थे, पुष्पों की माला तो बरसते बहुत देखी। पुष्पों को गिराते पुष्प देखना सरल है, पर तलवार पटकने पर पुष्प निकल जाए ये दिगंबर का धर्म है। दिगंबर का धर्म है। पुनः कहता बलि देर किस बात की,
देर किस बात की? बलि कहता देर किस बात की? देखो मित्र, श्रुत सागर महाराज जंगल में खड़े हैं, चारों मंत्री नंगी तलवार लिए हैं, सामने गर्दन है, ऊपर तलवार है। धीरे मर्दभ्यम निधीरवश्य मर्दभ्यम जय दोणी मर्दम बरम धीरे तीन मर्दभ्यम। धीर भी मरता है, अधीर भी मरता है, दोनों को मरना ही पड़ता है। क्यों धीर को छोड़ूं? मुद्राज ने चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग कर दिया। निर्गंतों का यही बल है, शत्रु को भी, रक्त आंख उठाने वाले को भी आंख लाल करके नहीं देखते, आशीर्वाद ही देते। मुनि धर्म सीखना हो तो सुरसागर महाराज से सीखो। मैं मुनिराज नहीं थे कि जाओ मेरी बात को नहीं मानते, मेरा अपमान करते हैं, इनको जेल में डाल दो। ये मुनि धर्म नहीं होता किसी को जेल में भेजना। अवसरकर्ता को भी मित्र, ज्यादा हुआ तो ये मेरे प्राण ले सकता है, मेरा धर्म तो नहीं छीनेगा। मोल ले लिया, पर किसी को श्वान और बिल्ली कुत्ते का भाषा नहीं का प्रयोग किया। वितरागी मुनि, इनकी मुद्रा ही उपदेश देती है। जब मुख खुलता है तो अमृत टपकता, अमृत टपकता है। जिनके वचन मुख चंद्र थे अमृत छरे। एक बार जिनसेन जी मित्र समझ बालक, एक बार अमृत फीका हो जाए, पर दिगंबर मुनि के वचनों का मिठास फीका नहीं होता। अमृत फीका हो सकता है। मां, आपकी नादनी की गेहूं की खीर फीकी हो जाए, लेकिन मुर्राज के वचन फीके नहीं होते। वचन फीके नहीं होते। वचनों का माधुर्य ही परमानंद है। जैसी तलवार ऊपर किए मारने के लिए, यक्ष का आसन कप में मान हो गया। अवधि ज्ञान से जान लिया, आज दुष्ट को दुष्टता का फल नहीं दिखाया तो निर्गंत धर्म नष्ट हो जाएगा। कोई श्रावक नहीं पहुंचा। जब अज्जू भैया मित्र समझ, दुनिया में कोई किसी का रक्षक नहीं होता। वह धम्मम शरणम पवच्चामि, वह धर्म शरण होता है। उन चारों ने यूं तलवार किए और नीचे गिरने के पहले ही वहीं कीलित हो गई। तुम मारने आ सकते हो, तुम मारने आ सकते हो, पर पुण्य चारित को मार नहीं सकते हो। कौन मारने वाला? मेरा भाग्य मर जाएगा तो घर में भी मृत्यु होती है, वो भाग्य नहीं मरा तो फांसी पर भी प्राण नहीं निकलते। सूली का सिंहासन होता है। जिनेश्वर मित्र, जीवन में आज तुम जिसे सुन रहे हो उसे समझिए। दुनिया तुमको छोड़ दे, तुम चिंता मत करना, पर धर्म से दूर मत होना। तुम्हारे बेटे की मां विश्वास करे ना करे, तुम्हारा पिता विश्वास करेगा ना करे, तुम्हारी स्वयं की मां विश्वास ना करे, पर मन तो तुम दो पर विश्वास कभी मत छोड़ना। आप जगत में दो पर विश्वास कभी मत छोड़ना। एक का नाम भाग्य है और दूसरे का नाम भगवान है। कौन ने साथ दिया बालक? किसने साथ दिया? भाग्य भगवान मेरे साथ होना चाहिए। ऐसा करो गौरव, 10-15 युवाओं को खड़ा करो, उनके हाथ में लाठी दे दो, सुबह से पकड़ा देना और उनको समझा के रखना कि शाम को अंधकार को रोक लेना।
शाम को अंधकार को रोक लेना। मित्र, कितनी लाठी पटकते रहना, पर अंधकार आएगा तो ऋषभ आएगा ही आएगा, लाठी काम में आएगी। जिनके पुण्य क्षीण उनको तो अंधकार आने ही है। फिर 25 युवाओं को तलवार दे देना, नंगी तलवार लेकर खड़े हो जाओ। सुबह सूर्य का उदय नहीं होना चाहिए, सूर्य का उदय नहीं होना चाहिए, नंगी तलवार लेके खड़े हो जाओ। तुम 25 करोड़ लेकर तलवार लेकर खड़े हो जाओ। पर जब सूर्य उदय होता है पूर्व दिशा में, तो कोई की तलवारें तुम मुट्ठी में सूर्य को नहीं बांध सकते। जिसका पुण्य फूटता है और निंदको तुम कुछ नहीं कर सकते हो। क्यों अपनी जीभ खराब करना चाह रहे हो? आप अपनी जिब्बा खराब कर सकते, जिब्बा खराब कर सकते हो, परंतु गुरु निंदा का फल दुनिया को मिलता बट्टा रखती। आप भूत में चले जाओ। किसी योगी की अवहेलना नहीं करना जीवन में। जिन्होंने अवहेलना की है उन्होंने प्रत्यक्ष में फल देखा है। श्रीपाल से मिलो, अपने नगर मोहल्ले से देखो। एक मुनि पर कचरा फेंकवाया था, 700 ने ताली बजाई थी, 700 के 700 कुश्ती हो गए। जिनके मन में कोढ़ होता है उनके तन से कोढ़ निकलता है। पंच परमेष्ठी की निंदा के परिणाम जिसके चल रहे हैं, समझ लो तुम्हारे मन में कोढ़ हो चुका है। भाग्य के देखो, भगवान को बदनाम मत करो। स्थिर होके भाग्य को देखो, भगवान को बदनाम मत करो। भाग्य तुम्हारा तेज नहीं है तो भगवान ही तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। भगवान को दोष मत देना कि सामने वालों को सब कुछ दे रहे, मुझे कुछ नहीं दे रहे। भगवान किसी को देता नहीं लेता है, वो तो अपने वीतरागता में रहता है। तुमको वीतरागता पर श्रद्धा हो, तुम्हारे भगवान के पास आना। और वीतराग पर श्रद्धा नहीं है तो मित्र भगवान को गाली मत दो। भगवान न लेते न देते, वो तो अपने मग्न रहते हैं। चारों के चारों किली, रात्रि का अंधकार भी सहन नहीं कर सका मुनियों का उपसर्ग। चांद सितारे भी रो पड़े और मेरे मित्र नष्ट विलीन हो गए। प्रातः की बेला में सूर्य की किरणों ने आकर के मुरारी के चरणों को नमस्कार किया। आदित्य ने आकर के उनके अपने रश्मियों से निर्गंत योगी के चरणों का पाद प्रक्षालन कर अपनी किरणों से इधर क्या देखता है, नगर समूह जो सुबह से निकलता है कि चारों मंत्री दुष्ट, चार नाग जैसे खड़े हों, वे अस्त्र लिए खड़े हुए हैं। कीली श्री वर्मा को मालूम चला, बोले ऐसा हुआ है। राजा दौड़ते दौड़ते मुरारी के चरणों में पहुंचा है, स्वामी क्षमा करो।